आत्मज्ञान परम ज्ञानम। 8.3 अज्ञान और बंधन कैसे बनता है। वेद उपनिषद गीता के अनुसार ओम सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे परमात्मा, हम दोनों की रक्षा करें, हमारा ज्ञान तेजस्वी बने और हमारे हृदय में वैर न हो। इसी मंगल भावना से आज के विषय का आरंभ करते हैं। पिछले भाग में हमने जाना आत्मा नित्य है, आत्मा साक्षी है, आत्मा आनंद स्वरूप है। अब प्रश्न उठता है, यदि आत्मा इतनी शुद्ध और मुक्त है तो मनुष्य बंधन में क्यों है, दुखी क्यों है, भयभीत क्यों है। उपनिषद स्पष्ट उत्तर देते हैं, बंधन आत्मा का नहीं, अज्ञान का परिणाम है। अज्ञान क्या है? वेदांत कहता है, अज्ञान का अर्थ जानकारी का अभाव नहीं, अज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। असत्य देहाभिमान से सत्य आत्मा की ओर ले चलो। जब मनुष्य कहता है, मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यही अज्ञान है। देहाभिमान ही बंधन की जड़ है। गीता कहती है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कर्म प्रकृति करती है, पर अज्ञानी कहता है, मैं करता हूं, मैं और मेरा। यहीं से बंधन शुरू होता है। शरीर बीमार होता है और हम कहते हैं, मैं बीमार हूं। मन दुखी होता है और हम कहते हैं, मैं दुखी हूं। यही अविद्या है। कैसे बंधन बनता है? क्रमानुसार। उपनिषद और गीता का क्रम स्पष्ट है। 1 अज्ञान के लक्षण, मैं शरीर हूं। 2 अहंकार के लक्षण, मैं करता हूं। 3 कामना के लक्षण, मुझे चाहिए। 4 कर्म के लक्षण, सकाम कर्म। 5 फल क्रमानुसार, सुख और दुख। 6 संस्कार के लक्षण, वासनाएं। 7 पुनर्जन्म के लक्षण, बंधन। यह ही संसार का चक्र है। इसी में मानव उलझा रहता है। परांची खानी व्यत्रिनत स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। मनुष्य बाहर देखता है, भीतर नहीं, इसलिए बंधन बढ़ता है। अब प्रश्न आता है, यह अज्ञान आया कहां से? वेदांत कहता है, इसे माया कहते हैं। माया का अर्थ जो असत्य को सत्य जैसा दिखाए। जैसे कि अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। सांप कभी था ही नहीं, पर भय वास्तविक था। उसी प्रकार देहाभिमान असत्य है, पर दुख वास्तविक लगता है। आत्मा कभी बंधी नहीं सकती। यह बहुत महत्वपूर्ण है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, न तस्य कार्य करने च विद्यते। आत्मा न करता है, न भोगता है। बंधन जीव का अनुभव है, आत्मा का नहीं। जैसे सूर्य बादलों से ढका लगता है, पर ढकता सूर्य नहीं, हमारी दृष्टि ढकती है। बंधन से मुक्ति कैसे होगी? उपनिषद स्पष्ट कहते हैं, बंधन कर्म से नहीं कटता, बंधन ज्ञान से कटता है। मुंडक उपनिषद, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेनाय। उस आत्मतत्व को जानकर ही मृत्यु और बंधन से पार हुआ जा सकता है।
इस पर विचार करने योग्य बातें। क्या मैं अपने विचारों को देख रहा हूं? क्या जो बदल रहा है वह मैं हो सकता है? क्या देखने वाला कभी दुखी होता है? जो देख रहा है वह बंधा नहीं है। अज्ञान से बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं, परंतु ज्ञान होने से हमें मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। अगले भाग में हम जानेंगे पार्ट 4, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें। वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जय श्री सच्चिदानंद।